दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से पहले जो सूतक लगता है उसमें हम अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों 5 मई 2023 का पहला जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इससे पहले अप्रैल में सूर्य ग्रहण भी पड़ चुका है, लेकिन सॉरी तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन मुझ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लड्डू गोपाल जी की ग्रहण में या सूतक काल में आप सेवा कैसे करती हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के डालिएगा। तो मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं इस पर एक वीडियो बना ही देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में बाल स्वरूप में भगवान ही हैं। ये बात अपने दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर ही रखिए कि बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान हैं, लेकिन वो हैं भगवान ही। जितने छोटे स्वरूप में लड्डू गोपाल जी जैसे हमारे घर में हैं, तो उनकी सेवा करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। जितने बड़े विग्रह होते हैं उनकी सेवा करना उतना ही कठिन होता है। लड्डू गोपाल को हम बच्चे के रूप में मानते हैं, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि वो सांसारिक बच्चे नहीं हैं, वो हमारे भगवान ही हैं। तो सूतक के जो नियम होते हैं वो भगवान पर भी मान्य होंगे, मतलब लड्डू गोपाल पर भी मान्य होंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको कष्ट भी ना हो और आपके प्यारे से नन्हे मुन्ने भगवान स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हो जाए। तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को सूतक काल से पहले आपको स्नान अवश्य करा लेना है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और मैं आपको बताऊं, सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान कर लें कि ग्रहण कौन सा पड़ रहा है और ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू हो रहा है। उसी हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा लें, सुंदर से उन्हें वस्त्र पहना लें। दोस्तों सूतक काल में हमेशा मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान आदि पहले ही कराकर उनको मंदिर में बिठाना होता है। मंदिर में हम उनके भोग के लिए आप चाहें तो ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, आप चाहें तो दूध रख सकते हैं, जल रख सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। और ये सभी सामान आप मंदिर में रखकर मंदिर के पट बंद कर दें, पर्दा मंदिर का गिरा दें। और सूतक काल के बाद जब मोक्ष नहीं हो जाता तब तक हमें मंदिर के पट नहीं खोलने होते। देखिए ग्रहण के दौरान आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी होती, आरती संग्रह नहीं करना होता, ना ही किसी भी विग्रह को आप स्पर्श कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सूतक काल लगने पर आप अपने मंदिर के पट बंद कर दें, पर्दे गिरा दें और भगवान के पास जो भी भोग की सामग्री हो आप उनके पास रख के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जब आपको भूख लगे आप अपना भोजन स्वयं ही खा लीजिएगा। और आज मैं आपको ये सेवा मानसिक तौर पर करूँगी, क्योंकि जब भगवान का सोने का टाइम हो तो आप अपने मन में भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान अब आपके शयन का टाइम हो रहा है, तो आप विश्राम कर सकते हैं। जब खाने का टाइम हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से मानसिक तौर पर प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई मानसिक सेवा। ग्रहण के दौरान हमें मानसिक सेवा भगवान की करनी होती है, क्योंकि मंदिर के पट बंद होने के कारण हम भगवान की सेवा इसी तरह कर पाएंगे। तो गरुड़ पुराण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सूतक काल को अशुभ माना जाता है, इस समय भगवान की पूजा करना वर्जित होता है। दोस्तों जो लोग सूतक काल का पालन नहीं करते हैं
उसके जीवन में दरिद्रता फैल जाती है, साथ ही उसको आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों सूतक काल का सभी को पालन करना चाहिए। इसके बाद में अब बात करेंगे ग्रहण पड़ने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद में आप मंदिर में आइए, मंदिर के पट खोलिए, पर्दा हटाइए और अपने सभी विग्रहों को करवाइएगा सबसे पहले स्नान। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान कराइएगा। अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा, उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाइएगा। ग्रहण के बाद दोस्तों खुद को भी स्नान करना होता है और घर की शुद्धिकरण के लिए, मंदिर की शुद्धिकरण के लिए सभी जगह आपको जल का छिड़काव देना होता है। और जो मंदिर में आपने लड्डू गोपाल जी की ग्रहण के दौरान मतलब जो मेवे या दूध या फल और जल जो भी सामान आपने रखा है वो सभी आप पक्षियों को डाल सकते हैं। जल को आप गमले में सिला सकते हैं, दूध को आप गमले में सिला सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी सामान है उसको उस दिन आप अपने भोग मतलब अपने खाने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे दूध होता है, मैं हमेशा जो दूध मैं लड्डू गोपाल जी को भोग के लिए रखती हूँ उसकी मैं चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन ग्रहण के दौरान जो चीज़ें आपने मंदिर में रखी हैं, अगर वहाँ पर धूप या किसी तरह का वो होता है, धूप आपके मंदिर में लग रही है, तो कुल मिला के ग्रहण की कोई भी किरण मंदिर तक पहुंच रही है तो आप वहाँ की रखी हुई चीज़ों को फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो भी चीज़ हो वो चिड़ियों को, पक्षियों को मतलब, और जल दूध को आप गमले में सिला सकते हैं, खुद ग्रहण ना करें। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अलावा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी सूतक लग जाते हैं। इस समय भी भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, साथ ही किसी धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि छठी के पूजन तक घर की रसोई में बच्चे की मां का जाना भी वर्जित होता है। वहीं सूर्य और चंद्र ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और जब ग्रहण खत्म हो जाता है दोस्तों तो मंदिर के शुद्धिकरण के बाद ही कपाट खोले जाते हैं। वहीं सूतक ग्रहण के सूतक काल में लोगों को मन ही मन भगवान का भजन करना चाहिए। अब बात करेंगे पातक की। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है तो उससे जो अशुद्धि फैलती है उस वजह से हमारे घर में पातक लग जाते हैं। वहीं जब घर के सदस्य पवित्र नदी में स्नान और ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो वो पातक काल समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्त्री के गर्भपात और पालतू जानवर की मृत्यु पर भी पातक काल को मानना चाहिए। वहीं जो लोग इसके विरुद्ध जाते हैं, मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है जो लोग पातक काल का पालन नहीं करते वो शास्त्र विरुद्ध माने जाते हैं। उनको जीवन में कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बाद में वो लोग ये सोचते रहते कि हमने भगवान ऐसा क्या कर दिया जो हमें ऐसी सज़ा मिल रही है या हम पर भगवान ने इतना कष्ट डाला हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी गलतियां ही हमको कष्ट रूप में भोगनी पड़ती हैं और उसका ब्यौरा हम भगवान को दे देते हैं। उसका जो क्या बोलेंगे, हम अपने मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, जबकि कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती रहती हैं। तो जो नियम भगवान ने बना दिए हैं, जो पुराणों में लिखा गया है, उनको आप फॉलो करिए तो आपका जीवन मंगलमय होगा। लड्डू गोपाल जी आजकल सभी के घर में हैं। पहले क्या होता था, पहले जब ग्रहण पड़ जाता था तो सभी लोग घर में स्नान करके घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए। लेकिन अब तो ज़्यादातर
सभी के घर में बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उन्हीं की सेवा घर पर कर लीजिएगा। आप उनका स्नान कराइएगा अच्छे से। उनका ही नहीं, अगर आपके पास में और भी विग्रह हैं तो आप उन सभी का गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी की ग्रहण में सेवा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मेरे गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।